क्या आपने कभी सोचा है, एक साधारण सा अध्यापक जिसकी जेब में ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन दिल में एक सपना था। वो सपना जिसने भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक को जन्म दिया। ये कहानी है करसन भाई पटेल की, उस इंसान की जिसने अपनी साइकिल के कैरियर पर रखे छोटे छोटे पैकेट से एक साम्राज्य खड़ा कर दिया और जिसका नाम आज भी हर घर की यादों में बसा हुआ है, निरमा। गुजरात का छोटा सा गांव, धूल से भरी गलियां, बच्चों की चहक और कहीं दूर से आती साबुन की हल्की खुशबू। वहीं रहते थे करसन भाई। दिन में एक स्कूल में केमिस्ट्री पढ़ाते और शाम को सपनों के बारे में सोचते। उनकी आंखों में एक ही ख्वाब था, ऐसा डिटर्जेंट बनाना जिसे हर आम आदमी खरीद सके। उस वक्त बड़ी बड़ी कंपनियां डिटर्जेंट बेच रही थी, लेकिन उनकी कीमत इतनी ज्यादा थी कि गरीब परिवार सिर्फ सपने में ही उन्हें खरीद पाते। करसन भाई सोचते, क्या गरीब आदमी को सफाई का हक नहीं है? क्या अच्छे कपड़े सिर्फ अमीरों के लिए ही है? रात गहराती, गांव सो जाता, लेकिन करसन भाई की छोटी सी लैब जागती रहती। टेस्ट ट्यूब, बोतलें, केमिकल्स और बीच में बैठा एक साधारण आदमी, अपने पसीने और मेहनत से प्रयोग करते हुए। कई बार पाउडर हाथ में लिया, पर वो ठीक से झाग ना बना सका। कई बार कपड़ों पर दाग मिटे ही नहीं, लेकिन वो हार नहीं मानते। असफलता बस अगली सफलता का एक पड़ाव है, वो खुद से बुदबुदाते। आखिरकार महीनों की मेहनत के बाद उनके हाथ एक ऐसा फॉर्मूला लगा जिसने दाग मिटाए, झाग भी बनाया और सबसे बड़ी बात, लागत बहुत कम रखी। अब सवाल था, इसे बेचेंगे कैसे? उनके पास कोई फैक्ट्री नहीं थी, कोई ब्रांड नहीं था, बस एक साइकिल और एक सपना। उन्होंने पाउडर को छोटे छोटे पैकेट्स में भरकर साइकिल पर रखा और निकल पड़े दरवाजे दरवाजे। लोग हैरानी से पूछते, अरे मास्टर जी, ये आप क्या बेच रहे हो? वो मुस्कुरा कर कहते, डिटर्जेंट है, एक बार इस्तेमाल करो, फिर खुद फर्क समझ जाओगे। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। लोग भरोसा नहीं करते। कोई कहता, ये तो लोकल चीज है, चलने वाली नहीं है। कोई हंसता, कौन खरीदेगा ये सस्ता पाउडर? लेकिन करसन भाई हार मानने वालों में से नहीं थे। वो घर घर जाकर समझाते, पैकेट खोल कर दिखाते और कहते, अगर पसंद ना आए, पैसे मत देना। धीरे धीरे एक एक ग्राहक बढ़ने लगा और हर नया ग्राहक उनके लिए जीत की तरह था। एक दिन एक गरीब महिला उनके पास आई। उसके हाथ में पुराना मैला कुर्ता था। उसने कहा, बाबूजी, ये देखो, मैंने कई बार धोया लेकिन दाग नहीं निकलते। अगर आपका पाउडर इन्हें साफ कर दे तो मैं हर बार यही खरीदूंगी। करसन भाई ने मुस्कुराते हुए उसका कुर्ता लिया, पाउडर लगाया और पानी से धोया। कुछ देर बाद जब कुर्ता सूखा तो उस पर से दाग गायब थे। महिला की आंखों में चमक थी। उसने कहा, अब मैं अपने बच्चों को साफ कपड़े पहना पाऊंगी। आप भगवान से कम नहीं। वो पल करसन भाई की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने महसूस किया कि ये सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये लोगों की जरूरत, उनकी इज्जत और उनका आत्मविश्वास है। अब उन्हें अपने प्रोडक्ट को नाम देना था। बहुत सोचा और याद आई अपनी छोटी बेटी की, जो कुछ साल पहले गुजर गई थी। उसका नाम था निर्मला। उसी की याद में उन्होंने ब्रांड का नाम रखा निरमा। उस नाम में एक पिता का दर्द था और एक सपने की ताकत। ये सिर्फ पाउडर का नाम नहीं था, ये एक भावना थी। धीरे धीरे निरमा की चर्चा फैलने लगी। लोग कहते, ये वही पाउडर है जो हर कोई खरीद सकता है। दुकानदार मांगने लगे और करसन भाई की साइकिल से शुरू हुआ सफर अब छोटी गाड़ी तक पहुंच गया। लेकिन बाजार में पहले से बड़ी कंपनियां थी। उन्होंने निरमा को रोकने की पूरी कोशिश की। विज्ञापन में मजाक उड़ाया, दाम घटाए, लेकिन निरमा का जादू लोगों के दिलों में बस चुका था। एक साधारण आदमी ने अमीर ब्रांड्स की नींव हिला दी थी। और फिर आया वो विज्ञापन, वॉशिंग पाउडर निरमा, वो गाना जिसने हर घर में गूंज पैदा की। बच्चे तक गुनगुनाने लगे। औरतें कहती, निरमा से कपड़े ऐसे चमकते हैं जैसे नए हों। निरमा सिर्फ पाउडर नहीं रहा, वो एक क्रांति बन गया। सफाई अमीरों की चीज नहीं रही। अब हर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार भी गर्व से कह सकता था कि हमारे कपड़े भी उतने ही साफ हैं। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो सोचते हैं, कैसे एक अध्यापक ने बिना किसी बड़े निवेश के सिर्फ अपनी मेहनत और हिम्मत से इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। करसन भाई पटेल की कहानी हमें यही सिखाती है कि बिजनेस सिर्फ मुनाफा कमाने का नाम नहीं है। असली बिजनेस वो है जो लोगों की जिंदगी बेहतर बनाए, उनके चेहरे पर मुस्कान लाए
और उन्हें वो दे जो वो हकदार हैं। कल्पना कीजिए, अगर उस दिन करसन भाई अपनी नाकामियों से हार मान लेते, अगर वो सोचते कि ये सब उनके बस की बात नहीं, तो शायद आज लाखों लोग महंगे डिटर्जेंट्स की वजह से संघर्ष कर रहे होते। लेकिन उन्होंने साबित किया कि एक इंसान अगर दिल से ठान ले तो पूरी इंडस्ट्री बदल सकता है। करसन भाई की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि कभी कभी बड़े सपनों की शुरुआत बहुत छोटी जगह से होती है, किसी गांव की गली से, किसी अध्यापक के दिल से, या किसी पिता की आंखों से बहते आंसुओं से। और वो छोटी शुरुआत अगर सच्चाई और सेवा की भावना से जुड़ी हो तो इतिहास बन जाती है। तो अगली बार जब आप निरमा का नाम सुने तो याद रखिए, ये सिर्फ पाउडर नहीं है, ये उस पिता का सपना है जिसने अपनी बेटी की याद को हर घर तक पहुंचा दिया। ये उस इंसान की मेहनत है जिसने साबित किया कि अमीर बनने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं, बल्कि जरूरी है मेहनत, धैर्य और एक ऐसा मकसद जो सिर्फ आपको नहीं बल्कि पूरे समाज को बदल दे। दोस्तों, जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आए, अगर आपके पास जुनून है और दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने की भावना है तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि असली जीत तब होती है जब आपकी मेहनत सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी में रोशनी भर दे। यही है करसन भाई पटेल की कहानी, और यही है उस सपने की ताकत जो साइकिल पर चलता है और फिर पूरी दुनिया जीत लेता है।